होती है, कितनी डिग्री होती है उतनी, तो कितने रूट्स होंगे उसके, तो क्या 4 रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे, 4 सॉल्यूशंस होंगी, 4 आंसर्स होंगे, 4 वैल्यूज ऑफ एक्स होंगे। जी जनाब, यहां तक किसी को मसला है? मुझे लगता है मैंने पहले कॉलम में कुछ एक्स्ट्रा लिखवाने की कोशिश की है, मैं बाकी मजीद नहीं लिखवाना चाहता। दूसरे कॉलम में आप क्या लिख रहे थे? दूसरे कॉलम में क्या चल रहा था जी? विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने क्या किया? हमने कहा अगर एक अननोन हुआ देन ओनली वन इक्वेशन इज इनफ टू सॉल्व इट। और फिर हमने क्या किया? हमने वो एक इक्वेशन सॉल्व की हुई है वहां पे, एक लीनियर वाली 1 वेरिएबल वाली और एक क्वाड्रेटिक वाली 1 वेरिएबल वाली। फिर हमने कहा अगर 2 अननोन्स हुए तो क्या होगा? हमने कहा ये 2 इक्वेशनें मस्ट रिक्वायर्ड हैं उनको क्या करने के लिए? उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए। और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? उसके तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं, वो एक एलिमिनेशन होता है और एक सब्स्टिट्यूशन होता है। एक वर्कशीट उन्होंने मेरे ख्याल से आपके लिए तैयार की होगी, सदरा प्लीज चेक करें मामा से जाके कि जो मैथ्स वाली वर्कशीट थी वो अभी तक नहीं पहुंची है, प्लीज उसको भिजवा दें जरा। खैर क्या करना है जी, हमने उनको सॉल्व कैसे करना है? एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। उसके लिए आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस भी करा दी जाएगी। फिर हमने कहा अगर 3 वेरिएबल्स हुए तो क्या होगा? 3 इक्वेशनें मस्ट बी गिवन होनी चाहिए ताकि उनको भी आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए। और करेंगे उधर भी कैसे ही, उनको कैसे सॉल्व करेंगे? उधर वैसे मैंने कहा जी बाद में हम A2 में करेंगे, लेकिन कौन सा मेथड होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। इसका मतलब ये है कि मुझे पहले आपका ना सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर सही तरह से हाथ बिठाना है। अब वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सही तरह से कैसे हाथ बिठाना है? आपका पिछले साल उस पे हाथ बैठा होगा दोनों लीनियर इक्वेशंस की कैटेगरी में। परेशान ना हो, मैं भी एक ऐसी कैटेगरी क्रिएट करूंगा, एक लीनियर कर दूंगा, दूसरी क्वाड्रेटिक कर दूंगा। ओ लेवल में इसको भी किया होता है लेकिन इस पे इतना फोकस नहीं होता, मैं भी इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल आई थिंक ये जो आपने अलजेब्रिक इक्वेशंस की क्या करनी थी, क्लासिफिकेशन करनी थी, वो तो हो गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस आपने कर ली है। अब चलते हैं किस बात की तरफ? अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कॉलम्स बराबर करें, कॉलम्स बराबर करके हेडिंग दे दी सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशंस। वैसे तो मैंने ऊपर आपको जितनी मिसालें देनी थी कुछ ना कुछ दे दी हैं, लेकिन मैं अभी दोबारा से एक टॉपिक डेवलप करना चाहता हूं। क्या जनाब साहब? सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशंस। आज का टॉपिक क्या है? सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशंस। ये जो अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, मैंने कौन से वाली अलजेब्रिक इक्वेशंस आपको ओ लेवल की रिवीजन के लिए सॉल्व करवानी है? आई थिंक सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। इधर भी 2 कॉलम्स बना लेते हैं, मुझे जरा कॉलम्स बनाने का कुछ ज्यादा शौक हो गया है, इस मसले में तक ओसीडी हो ही है। ठीक है जी, ये जहां आप कॉलम्स बना के लिखें सारा कुछ। खैर असल में मुझे लगता है कि जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जब मैं कंपैरिजन डेवलप करके पढ़ाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे लगता है शायद मेरे पढ़ाना इंप्रूव होता है या मुझे समझाने में आसानी होती है। ठीक है, इसलिए मैं ये ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है, इस तरह की बात डेवलप करता हूं। तो आई थिंक वैसे से पहले के हाँ हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। इससे पहले कि मैं सॉल्व कर रहा हूं, मुझे बताइए सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशंस? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द अननोन। जो भी आपका वेरिएबल है, x है कि y है कि z है, उस वेरिएबल की वैल्यू को निकालना या इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालना या उसके रूट को निकालना जो है उसको कहते हैं सॉल्विंग। तो काम करें, सॉल्विंग का पहला लफ्ज अंडरलाइन करें। अब बताएं सर ये सॉल्विंग का मीनिंग क्या है? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन। बातें नहीं करो भाई। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल या फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन इन द इक्वेशन। ये है जी आपके सॉल्व करने का मीनिंग। अब वो अननोन क्या होगा? सर वो अननोन कोई ना कोई
वेरिएबल होगा, मतलब या x होगा या y होगा या z होगा। अब फाइंडिंग द वैल्यू का मतलब क्या है? फाइंडिंग द वैल्यू लिख दें या फाइंडिंग द सॉल्यूशन लिख दें या फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लिख दें। अच्छा, खैर फाइंड करने का, हर इक्वेशन को सॉल्व करने का, या उसके अंदर अननोन्स की वैल्यूज निकालने का, या उसके रूट्स निकालने का एक पर्टिकुलर तरीका होगा। हम देखते हैं कि हमने किस किस तरीके को पढ़ना है और किस किस को पीछे पास्ट में छोड़ते जाना है, किसको आगे कैरी करते जाना है। आई थिंक सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक तरफ लिखें जी, सॉल्विंग व्हाट, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन in what, in one variable, और उसके सामने दूसरी तरफ मैं क्या लिखवाऊंगा जी, I will be giving examples of solving linear equations in what, in two variables। जी भाई, ये जो आपका सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यू नो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। और इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है बाय मेकिंग, बताएं जी, बाय मेकिंग x द सब्जेक्ट। और उसके लिए आप क्या करेंगे सर जी, दिस इज ax इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a। इसकी मैंने कल बहुत सारी आपको मिसालें जो हैं वो कराई हुई हैं, एक दो मिसालें आपको और कराने की कोशिश करूंगा। कल कौन सी मिसाल की हमने वैसे इसमें, कल चेक करें, कल वाले कॉलम में कोई एग्जांपल लिखी हुई गुथी 3x प्लस 5 इज इक्वल टू समथिंग, वो किधर की हुई है? वो अगले वाले दूसरे वाले कॉलम में शायद हमने सॉल्व की हुई है, लेकिन बार जो भी की है, जहां भी की है, एक इक्वेशन तो हमने सॉल्व की हुई है। मैं उसी इक्वेशन, बल्कि एक और इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। जो मैं दूसरी इक्वेशन लिखवाऊंगा दैट इज 3x प्लस 5, सुनिए जी, होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करें जी, ये होल डिवाइड बाय 2 जो है, यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, दिस इज 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, फिर 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 5, 3x इज इक्वल टू 3, फिर x इज इक्वल टू 3 ओवर 3, व्हाट इज इट, इट इज 1। x का आंसर क्या है जी, 1। ये जो x का मैंने आंसर निकाला है, इस आंसर को क्या क्या बोलते थे हम, रूट भी बोला था, फिर सॉल्यूशन भी बोला था, फिर वैल्यू भी बोला था, रूट भी, सॉल्यूशन भी और वैल्यू भी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये वाला, ये जो रूट है, ये जो वैल्यू है, जो सॉल्यूशन है, जो वैल्यू है, इसके लिए इसका एक और टर्म भी है, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक टर्म होता है इट विल, जरा इस अंग्रेजी को फॉलो करते हैं। पहले तो लिखिए ये क्या चीज है, बल्कि मैं तो लिख देता हूं, इसको क्या बोलना चाहिए, रूट या सॉल्यूशन या वैल्यू ऑफ x दैट विल, क्या, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x दैट विल satisfy the equation। ये जो मैंने ये लिखी हुई थी, मैं जनरल नोट्स में लिख रहा हूं कि जो आपने निकाला है x इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, इसको क्या बोलते हैं, इसको रूट बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, वैल्यू ऑफ x बोलते हैं। कौन सी वैल्यू ऑफ x, वो वैल्यू ऑफ x जो क्या करेगी, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब क्या है, जब उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, इक्वल आएगी। तो आई थिंक दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन का मतलब क्या है कि व्हेन पुट
व्हेन पुट इनटू द इक्वेशन क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। यहां तक किसी को परेशानी है? ये जो वर्ड सेटिस्फाई है, मैं इसका मीनिंग बता रहा हूं कि उस x को जब क्या करोगे, उठा के वापस अपनी इक्वेशन में पुट करोगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू होगी और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी, वो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, वो दोनों वैल्यूज सेम होंगी। यहां तक किसी को मसला है? जैसे मैंने यहाँ पे भी क्या निकाला है, x की क्या वैल्यू निकाली है 1, इसको उठाकर जैसे मैंने कहा ये कौन है सर, ये रूट है, या ये क्या है, ये सोल्यूशन है, या ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ x है, जो क्या करेगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ x दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। कैसे जी? इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, इसको इसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट पे भी 4 आएगा, राइट पे भी, जरा चेक करते हैं, इसको पुट करें जरा सर, इसको पुट करूं तो 3 into 1 plus 5 over 2 equals 3 1 is 3, 3 plus 5 over 2, what is it, 8 over 2, what is it, 4। इसको क्या करने के लिए क्या करें, जो उस पे हंस रहा था खुद पे भी हंस थोड़ा सा भाई, ठीक है, तो इसको भी into 2 करें साथ, ठीक है यार, मैं भी करने लगा हूँ आपको पढ़ा के मेरी मैथ्स खराब हो जाएगी, ठीक है भाई, मेहरबानी करो मेरी मैथ्स ना खराब कराओ। बहरहाल दिस इज into 2 into 2 6x minus into 1 into 1 1x is equal to क्या, दिस इज इक्वल टू 10। अब बताओ क्या करें, हाँ ऊपर 6x minus x 5x हो जाएगा, नीचे वाला ये जो 2 है, हाँ ये जा सकता है उधर, ये जब वहां जाएगा तो 5 2 10 2 20 हो जाएगा, फिर क्या होगा सर, वो 5 यहाँ जाकर डिवाइड हो रहा है, 20 डिवाइड बाय 5 क्या हो जाएगा, और ये 4 कौन है, वंस अगेन दिस इज द, ये रूट है या ये सॉल्यूशन है या ये कौन सी वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जो इक्वेशन को क्या करेगी, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब क्या है इस बात का, इसको जब उसमें पुट करोगे तो क्या होगा, यू नो व्हाट इज दिस, दिस इज द रूट और सॉल्यूशन और क्या, और दैट वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, that will satisfy the equation। ठीक है, और इसको ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब क्या है, इसको जब उसमें पुट करोगे तो चेक करो क्या होता है, इसको पुट करो जी, क्या वैल्यू 4, 3 into 4 minus 4 over 2 is equal to 10, 3 4 का क्या होता है 12 minus 4 over 2 क्या होता है 2 is equal to क्या होता है 10 minus 2 क्या होता है 12 minus 2 is 10, 10 is equal to 10, what is this, left hand side is equal to right hand side। दिखाएं सर, एक दो तीन चार पाँच छः, सर ये 2 है, पेन दो भैया, एक इक्वेशन है सर, ये 2 है, नीचे 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। इन सब का फॉन्ट इन सब का सेम फॉन्ट करें, क्या करें, टाइम में कुछ ऐसा ए सी ए बी सी डी, ये बी सी हो सकता है, ठीक है, बस ठीक है, ये ए बी सी डी चल रहा है, ए बी सी चल रहा है, इधर लिखें भाई, क्वेश्चन तो नहीं कट रहा सिर्फ, हाँ ये हटाना ना, ये क्वेश्चन ही काटते हैं, क्वेश्चन काट देते हैं। ठीक है सर, 5 मिनट है, 5 मिनट है पूरी क्लास के लिए, प्रिंट चाहिए, ठीक है 5 मिनट है सर, प्रिंट चाहिए।
सुनो भाई, हाँ जी सर के पास है। बच्चों 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 बराए मेहरबानी बातें बंद करो जी। यू नो व्हाट इज हैपनिंग, आपके सामने अलजेब्रिक इक्वेशंस लिखी गई हैं और अलजेब्रिक इक्वेशंस में क्या किया गया है, दो कॉलम्स बनाए गए हैं और एक तरफ जो कॉलम है पहले वाला वहां क्या है, वहां सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किया गया है। आई थिंक मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको करा दी हैं, इतनी ही मैं क्लास में करा सकता हूं। बाकी आपको एक वर्कशीट मिलेगी, उसमें 10 सवाल हैं, उन 10 सवालों को आपने आज एज अ होमवर्क जो है वो सॉल्व करना है, तो खैर आपकी प्रैक्टिस भी ठीक हो जाएगी। इधर आ जाए, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये जो टू वेरिएबल्स वाला काम है इसमें क्या करें हम, जब दो वेरिएबल्स होंगे तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, हमें उनको, एक तो पहली बात है इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, दो इक्वेशंस होंगी। जब भी टू वेरिएबल्स होंगे, सुनिए जरा गौर से, सॉल्व करने का मतलब क्या है वो तो आपको पता है। सॉल्व करेंगे कैसे, दो तरीकों से, मतलब बाय मेकिंग इट द सब्जेक्ट। यहां सॉल्व कैसे करेंगे, या तो बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन। में एक सवाल एलिमिनेशन से कराऊंगा और एक सवाल सब्स्टिट्यूशन से कराने की कोशिश करूंगा। अच्छा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो होती हैं, ठीक है, ये जो हम बाय एलिमिनेशन या बाय सब्स्टिट्यूट करते हैं, लीनियर इक्वेशंस भी कितनी होती हैं, कितनी, इन टू वेरिएबल्स हैं तो टू इक्वेशंस होंगी, कितनी होंगी, अब ये जो दो इक्वेशन गिवन हो, दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो और एलिमिनेशन से करें या सब्स्टिट्यूशन से करें, इसके मेथड ऑफ सॉल्यूशन को भी कहते हैं सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। इन इक्वेशनों को भी क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्या कहते हैं जी, इनको हम इक्वेशंस को भी क्या कहेंगे, इनकी इक्वेशंस का नाम भी क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और इनके सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, या इनके सॉल्व करने का जो मेथड है, चाहे तो वो एलिमिनेशन मेथड है चाहे तो वो सब्स्टिट्यूशन, दोनों मेथड्स असल में क्या है, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। क्या है वो, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली हैं। खैर बहरहाल इनमें मैं कोई एक आधी आपको एग्जांपल कर देता हूं और फिर हम देखते हैं कि क्या हमने करना है क्या नहीं करना। असूल मैंने आपको पहले से लिखवाए हुए हैं। कौन सा असूल लिखवाया था कल, कि अगर एक इक्वेशन होगी तो और वेरिएबल्स दो होंगे तो उसको सॉल्व करना नामुमकिन होगा। क्यों नामुमकिन क्यों होगा, सर एक इक्वेशन में से किसी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, तो दूसरे की टर्म्स में आ जाएगा, या दूसरे को सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले वाले की टर्म्स में आ जाएगा। मतलब x और y अगर दो वेरिएबल्स हैं तो x को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा, y की टर्म्स में एक्सप्रेशन आ जाएगा। y को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, x की टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या होगा, x की वैल्यू नहीं आएगी, y की वैल्यू भी नहीं आएगी, x का या तो एक्सप्रेशन आएगा या y का एक्सप्रेशन आएगा। वैल्यू निकालने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर जी, दो इक्वेशनें तो मस्ट हैं जी। और जब दो इक्वेशनें मस्ट हैं तो हम दो इक्वेशनों के साथ क्या करेंगे, यू नो टू इक्वेशंस विल बी नहीं, टू इक्वेशंस मस्ट बी गिवन। क्योंकि अगर एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं तो यू नो उसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल नहीं नामुमकिन काम है, तो उसका कोई ऐसी साइंस ही डेवलप नहीं होती। बहरहाल क्या करूं, यहां से थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करता हूं, मिसाल देता हूं यार, सीधी सीधी एक एग्जांपल पढ़ते हैं। पहले तो बात बता दूं कि उनका नाम भी साइमल्टेनियस इक्वेशन था और एक और मैंने क्या बोली, इनका मेथड ऑफ सॉल्विंग या सॉल्विंग टू इक्वेशंस टुगेदर इज नोन एज सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। जब हम दो इक्वेशंस को इकट्ठा सॉल्व करेंगे तो उनके मेथड ऑफ सॉल्यूशन का नाम ही क्या होगा, उनके मेथड ऑफ सॉल्यूशन का नाम ही क्या होगा, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। तो आई थिंक मैं अगर कहूं कि दो इक्वेशंस गिवन है, कौन कौन सी, एक इक्वेशन होगी जी समथिंग लाइक ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, फिर दूसरी क्या होगी dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू क्या होगी 0 होगी, और इसमें क्या होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली
solving these two equations, again is solving two equations together, solving these two equations together is known as क्या? Is known as solving simultaneously. Is known as solving simultaneously. Is known as solving simultaneously. जी जनाब, अब इनको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है एलिमिनेशन वाला और दूसरा तरीका कौन सा है? चाहे तरीका एलिमिनेशन हो चाहे तरीका सब्स्टिट्यूशन हो, असल में इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है सॉल्विंग क्या? सॉल्विंग साइमल्टेनियसली नाम है जी। क्या नाम है जी? चाहे ये तरीका है चाहे ये तरीके हैं, दोनों तरीकों को जनरली क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं सॉल्विंग साइमल्टेनियसली? असल में एक साथ सॉल्व कर रहे होते हैं। एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं? अगर मैं एक सवाल करूं एलिमिनेशन से और एक सवाल करूं सब्स्टिट्यूशन से, तो देखते हैं, मिसाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मिसाल ली हुई है, यहाँ भी मिसाल लें। फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन है जी, एक इक्वेशन है x + y = 11, और दूसरी इक्वेशन है 2x - y 2x - y = 4। ये लो जी, ये दो इक्वेशन हैं, इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। इसको मैं क्या कहूंगा? दिस इज पहले वाली इक्वेशन, दिस इज दूसरे वाली इक्वेशन। मैं अगर इनको सॉल्व करना चाहता हूं बाय एलिमिनेशन मेथड, तो प्लीज बताएं क्या करूं? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। क्या कर दें? अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो क्या कर देना चाहिए? क्यों ऐड क्यों करो? सर एक पॉजिटिव y है, दूसरा नेगेटिव y है, तो क्या होगा? ऐड करेंगे तो खुद ब खुद ही कर जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एक जुमला लिखें जी, टू एलिमिनेट y ऐड द टू इक्वेशंस। क्या लिखें जी? टू एलिमिनेट y add the two equations. To eliminate y add the two equations. ठीक है जी। अब ऐड कैसे करते हैं? एक ऊपर रखते हैं, दूसरी नीचे रखते हैं और सीधा सीधा उनको ऐड कर देते हैं। अगर मैंने इनको ऐड करना है तो आप देख लीजिए क्या होगा ऐड करके। x + 2x 3x + y - y कैंसिल, इक्वल्स की जगह इक्वल्स, 11 + 4 15, and the answer of x is 15/3, it is 5। and now if you want to find the answer of y, क्या करूं उसको? ये जो x का आंसर है ये किस किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? सर ये पहली वाली को भी सेटिस्फाई करेगा, ये दूसरी वाली को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? सर ये इन दोनों इक्वेशंस का x का आंसर है। इस x के आंसर को क्या करना चाहिए? पुट x = 5 इन एनी इक्वेशन टू फाइंड क्या? टू फाइंड y। तो क्या जुमला लिखें? पुट x = 5 इन व्हाट? Put x = 5 in any equation put x = 5 in any equation to find the value of y, to find the value of y। बताएं जी क्या होगी y की वैल्यू? x को जगह ऊपर y पहली वैल्यू पुट करता हूं, 5 + y = 11, तो फिर y = 11 - 5, what is it? It is 6। इसको मसला इस बात से, x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 6। अब अगर मैं कहूं मैंने x की जगह 5 पुट करना है इधर और y की जगह 6 पुट करना है इधर, तो 5 + 6 11 आ जाएगा।
अगर मैंने इधर पुट करना है 5 is x 5 2 5 are 10 माइनस y की जगह 6, तो 2 मिनट्स बस 10 माइनस 6 वो शीट बना दी, दिखाओ। ये ठीक कर लिया है, तो देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं थे, 8 9 10 पेंसिल लिखाओ, कोई बात नहीं खैर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाएगा और ये थोड़ा और नीचे चला जाएगा, ठीक। फिर इक्वेशन आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर से क्यों काटे नीचे से? फिर वो 2 सवाल कटवाए थे ऊपर ना। नहीं, मैंने सवाल नहीं कटवाया, मैंने जैसे उनका नंबरिंग कटवाया। इधर लगा सॉल्व है, इधर का सवाल कायम है, इधर का ए और बी कायम था, बस वो क्या होगा, वो मैंने इसको क्या सॉल्व बाय एलिमिनेशन, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, अब हो जाएगा, फाइनल है। प्रिंट देख लें कितने कराने, जल्दी कराइएगा जी भाई। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा चॉइस क्या होगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो पहले मैं आपको ओ लेवल की मैथ्स रिवाइज करा दूं, ठीक है। ए लेवल की जब मैथ्स आएगी तो पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। पहले पुत्र अभी ओ लेवल की मैथ्स सीखें आप लोग, वहाँ बड़ी कमजोरियाँ चल रही हैं। खैर क्या समझा रहा था क्या नहीं, कि जनाब साहब अगर आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो मैंने प्री ऑर्डिनरी लेवल से बात स्टार्ट की है कि पहले क्या करें, एक एलिमिनेशन मेथड है, फिर क्या करें, बल्कि अभी सब्स्टिट्यूशन तो बात की बात है। एलिमिनेशन मेथड के अंदर ही हमने क्या कहा, मैं सीधा सीधा ऐड कर दूं तो कौन एलिमिनेट हो रहा है, y। मेरा दिल अगर चाहता है कि मैंने x को एलिमिनेट करना है, फिर हाँ जी, माइनस कैसे, एक बंदा बोलेगा भाई जी पुत्र, x और x को इक्वल कैसे करूं, कैसे 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, किस खुशी में 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, एलसीएम कर लूं, क्यों, जब पूरे को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते, हाँ बस करना है, बस करना नहीं पुत्र, मुझे मैथ समझाएं थोड़ी जी पुत्र जी, क्यों, मेरे में से एक सवाल है भाई, छोटा सा तंग कर रहा हूँ, जिसका सवाल का जवाब दे दो, खाला का घारे के जो दिल में है करो, हाँ जी भाई, तो बैलेंस बोथ इक्वेशन, जी भाई जी पूछा, जी बता, हाँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो मैथ्स को मसला नहीं है सर, ये मैथ्स को इतना खाला का घर हमारा चलता है वहां पे, ठीक है जी। हमने क्या कहा था, असल जो बुनियादी मैथ्स है, हमने मैथ्स की वजह देखनी है, कि किसी भी स्टेप को रैंडमली नहीं सोचना कि बस कर दें सर, ये बस कर देने वाला मुझे जवाब नहीं चाहिए अभी ए लेवल में। मुझे ए लेवल में क्या जवाब चाहिए सर, मैथ्स कहती है कि जो चीज इधर मल्टीप्लाई करनी है, अगर वही चीज उधर भी मल्टीप्लाई कर लो तो मैथ्स को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैथ्स को इस बात से प्रॉब्लम नहीं तो ओके, अब करता हूं तो करूं क्यों, हाँ इस बात की तरफ आते हैं, इसलिए कि वो एलिमिनेट करने के लिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, हाँ सेम करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या करना है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो 2 से जो मल्टीप्लाई करना है वो इधर भी करना है और उधर भी करना है, मतलब पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है जनाब, तो पहला काम तो ये होगा, एक काम कीजिए, सवाल लिखिए, what if we want to eliminate x, what if we want to eliminate x, कॉलम्स बराबर कर दो, मैंने पहले कॉलम में कुछ और नहीं करना, कॉलम बराबर कर दो, पहली बराबर हो गया तो बस बराबर करो, और बराबर करने के बाद क्या लिखो, अब लिखें जी व्हाट इफ, ठीक, व्हाट इफ वी वांट टू, कॉलम्स बराबर करें और बराबर करके क्या सवाल लिखें जी, व्हाट इफ वी वांट टू एलिमिनेट x, क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय व्हाट, क्या करना पड़ेगा जी, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 लिखें जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड देन व्हाट, एंड देन ऐड या सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस। क्यों सब्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि इधर का x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होगा, इधर के x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होगा, तो क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा सर, साइन उलटना पड़ेगा, साइन उलटने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब किसी एक का तो नहीं उलट सकता, किसको उलटूं, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो फिर
अगर साइन उलटना है तो फिर मुझे पूरी इक्वेशन को उलटना है। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 by 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, तो सुनिए जरा क्या होता है, देखेंगे बेटा, वो आप डायरेक्ट एक ही स्टेप बोल रही हो, मैं 2 स्टेप्स बोल रहा हूँ, सेम बात है जी। बता, एक ही बात है, वही सुन लिया करो ना, इर्द गिर्द भी सुन लो ना यार, कान बंद करके बैठ जाते हो। वही सवाल उन्होंने भी पूछा बेटा जी, पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 22। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। और अब दोनों को क्या करना है, ऐड नहीं करना, क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है। बुनियादी तौर पर इधर भी प्लस था, इधर भी प्लस था, इधर भी प्लस था, इधर भी प्लस था। अब अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन की क्या निशानी है सर जी, सारे साइंस क्या कर देते हैं, सारे साइंस चेंज कर देते हैं। इस वाले, या यूं समझे कि इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय -2 कर रहा हूं, तो ये प्लस की जगह माइनस, ये माइनस की जगह प्लस, ये प्लस की जगह माइनस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या करूं, 2x माइनस 2x कैंसिल, प्लस 2y प्लस y प्लस 3y प्लस 22 माइनस 4 प्लस 18, तो y इज इक्वल टू क्या, 6। तो वही y इज इक्वल टू 6 वहां पे भी आया है और y इज इक्वल टू 6 यहां पर भी आया है।